हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे इस वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज इसमें मैं कराने वाला हूँ। लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे, स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो को नेक्स्ट पेज से। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि फोर्स होता क्या है। तो आप सिंपली छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज द पुल और पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं, या कि हम सिंपल से इसको बोल सकते हैं धक्का देते हैं या फिर धक्का देते हैं। सिंपल से बोलेंगे क्या, फोर्स जो है पुल और पुश, किसी भी ऑब्जेक्ट का पुल और पुश से होता है तो उसे हम बोलेंगे फोर्स। फोर्स को हम भाई, फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उससे फोर्स स्टॉप कर देता है, यानी फोर्स रोक देता है। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे फोर्स चला देता है यानी मूव करवा देता है। कौन? फोर्स। सिंपल से हमने क्या देखा, फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स क्या है दोस्तों, फोर्स पुल और पुश है। अब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। सिंपल से हमने यहाँ पर फोर्स में इंपॉर्टेंट बात पढ़ी यहाँ पर। अब आते हैं कहाँ पर दोस्तों, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की कुछ इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट क्या है इसमें, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। हमने पहला क्या समझा, पहला किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज भी चेंज कर सकता है। अब आते हैं थर्ड इफेक्ट पे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, यानी मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर 30 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा था और उसमें हमने फोर्स लगाया तो हो गया कितना, 40 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि फोर्स ने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, जो कि ये इफेक्ट दर्शाता है कि इसका फोर्स का इफेक्ट है। अब आते हैं लास्ट इफेक्ट पे, क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है दोस्तों वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा था और हमने उस पर फोर्स लगाया तो दोस्तों किधर चला जाएगा, अदर डायरेक्शन में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आया होगा। हमने इस पेज पे क्या समझा, हमने इस पेज पे फोर्स का डेफिनेशन समझा। फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का पुल और पुश होता है। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या पहले समझा, पहले हमने समझा किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज कर सकता है, क्या स्पीड भी चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। हमने इतना अभी क्या समझा फोर्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे फोर्स में, जिसका नाम है दोस्तों क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स। दो टाइप फोर्स होते हैं आपके क्लास 9th में। सिंपल से दो टाइप के फोर्स दिए गए हैं। पहला फोर्स दोस्तों क्या है, पहला फोर्स है दोस्तों बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। इन दोनों फोर्स को आइए हम एकदम डिटेल में समझते हैं। पहले आते हैं बैलेंस फोर्स पे। किसका टाइप है, दोनों दोस्तों आपका फोर्स का टाइप है, दोनों दोस्तों फोर्स का टाइप है। तो आइए पहले समझते हैं कि इसको बैलेंस्ड फोर्स को। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आउटिंग द बॉडी इज जीरो देन इट सेड टू बी अ बैलेंस फोर्स। कोई भी फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है और उसका रिजल्ट यानी आगे का रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इस पर हमने यहाँ पर लगाया दोस्तों। यहाँ पर एक और बात नोट कर लीजिए क्या दोस्तों, फोर्स की यूनिट, फोर्स का यूनिट आप आगे जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नोट कर लीजिए। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की यूनिट क्या है दोस्तों, फोर्स का यूनिट दोस्तों न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे न्यूटन। इसको लर्न कर लीजिए, न्यूटन इस फोर्स का यूनिट होता है। आइए हम यहाँ पर चलते हैं, बैलेंस फोर्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहला मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लगाया और इस साइड से भी हमारा 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स देखिए 2 न्यूटन का है, दोनों फोर्स आपस में कट जाएगा और बॉडी कहीं पे मूव नहीं करेगा। तो सिंबल से क्या बोलेंगे दोस्तों, सिंबल हम बोलेंगे
कि बॉडी बैलेंस्ड फोर्स, बॉडी पे दोस्तों क्या है, बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स मीन्स वो कोई कहीं भी मूव नहीं किया है। सिंपल हमने यहाँ पर बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन समझ लिया। अब आते हैं बैलेंस फोर्स में इंपॉर्टेंट बात पे। इसमें दोस्तों बैलेंस फोर्स में आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन इज जीरो इन द बैलेंस फोर्स। और क्या, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट विल मूव एट द कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर कोई भी कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसी स्पीड में मूव करेगा, या फिर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, किसमें, बैलेंस्ड फोर्स। अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगता है यानी अप्लाई होता है तो। अब बात है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज नॉट जीरो, इट इज सेट टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर सारे फोर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने वही एग्जाम्पल लिया था क्या, हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है 5 kg का है, इस साइड से मान लीजिए, इस साइड से आपको 2 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन इस साइड से दोस्तों, इस साइड से 3 न्यूटन लगने लगा। फॉर एग्जाम्पल 3 न्यूटन लग रहा है। आप सिंपली देखेंगे दोस्तों, अगर दोनों फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स को हम माइनस करते हैं तो नेट फोर्स आ जाता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स आ जाता है। अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका 1 जो है 1 न्यूटन, आपका एक न्यूटन फोर्स आपका बच जाएगा। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं, इसमें अनबैलेंस फोर्स में जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है दोस्तों जीरो नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो नहीं है, तो सिंपली बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स शो कर रहा है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों जीरो नहीं होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक्सेलरेट हो जाएगा, अगर कोई भी स्पीड से मूव कर रहा है तो और भी एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी और तेज मूव करने लगेगा। ऑब्जेक्ट विल मूव विथ एक्सेलरेशन, बहुत ही तेजी से भागता है यानी एक्सेलरेट हो जाता है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर सिंपली समझ लिया क्या, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हमने यहाँ पर समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है, आइए इनर्सिया पे चलते हैं। इनर्सिया आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। इनर्सिया का हम पहले डेफिनेशन समझते हैं। इनर्सिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्सिया दोस्तों, कोई पूछे इनर्सिया क्या है, इनर्सिया सिंपली बोलेंगे इनर्सिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। क्या, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सिंपल सा डेफिनेशन में आप इतना लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या, इनर्सिया एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट को चेंज करने में रोकता है यानी रेजिस्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, रोकता है यानी रेजिस्ट करता है। सिंपल हमने यहाँ पर इनर्सिया में क्या समझा, इनर्सिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करता है, इनर्सिया आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो उसको क्या करता है दोस्तों, उसको चेंज कर देता है, यानी चेंज कर देता है। अगर वो मोशन में है तो और स्पीड बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट में चेंज होने से रोकता है यानी रेजिस्ट करता है इनर्सिया हमारा। अब आते हैं 3 टाइप के इनर्सिया होता है। पहला होता है दोस्तों क्या, पहला होता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है दोस्तों इनर्सिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। पहले आता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे। इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो इनर्सिया ऑफ रेस्ट शो करेगा। इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ मोशन दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो इनर्सिया ऑफ मोशन शो करेगा। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन पे आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन, तब क्या करेगा दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब वो इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन शो करेगा। इस पेज पे हमने क्या समझा, इस पेज पे हमने इनर्सिया समझा। इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट में चेंज करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। क्या दोस्तों, रोकता है। हमने यहाँ पे 3 टाइप के इनर्सिया समझा। पहला होता है दोस्तों इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है तब वो इनर्सिया लगता है उस पर। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो इनर्सिया ऑफ मोशन लगेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब उस पर इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इनर्सिया समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हमारे चैप्टर का नाम दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने यहाँ पर दोस्तों फोर्स समझ लिया। अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, कितने दोस्तों, 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ दिए थे दोस्तों फोर्स के, सॉरी मोशन के 3 लॉ दिए थे। उसमें से पहला लॉ क्या था दोस्तों, आइए पहला लॉ को समझते हैं। स्टेटमेंट आपको दोस्तों एज इट इज याद करना है, स्कूल में लिखना है, आपके एग्जाम में लिखना है। आइए इस स्टेटमेंट को समझते हैं क्या बोला है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, on an object will motion, a relative names motion and release until the unbalanced force act on it.
इसमें सिंपली क्या बोला दोस्तों, इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इस स्टेटमेंट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। सिंपल से क्या बोल रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पहले से है तो आगे भी क्या दोस्तों, आगे भी रेस्ट में रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में पहले से है तो आगे भी दोस्तों क्या रहेगा, आगे भी मोशन में रहेगा। सिंपल से हमारा न्यूटन का पहला लॉ बोल रहा है। और कब तक रहेगा, जब तक दोस्तों कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। क्या दोस्तों, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड लॉ पे, लेकिन उससे पहले हमको इंपॉर्टेंट टर्म समझना होता है जिसका नाम दोस्तों मोमेंटम। पहले समझिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम सिंपली आप डिफाइन करेंगे क्या, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम सिंपली बोलते हैं दोस्तों, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, यानी मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम दोस्तों पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम बी, वेयर जहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा जो यहाँ पर m है, m दोस्तों का m आपका है मास, और यहाँ पे जो आपका v है, v क्या है दोस्तों, v आपका है वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आपका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। सिंपल सा आपका यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा। अब आता है SI यूनिट पे। SI यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। SI यूनिट मोमेंटम का दोस्तों क्या होता है, मोमेंटम का SI यूनिट होता है सिंपल से क्या दोस्तों, केजी मीटर पर सेकंड। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मास का दोस्तों यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का दोस्तों क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट में, मोमेंटम का क्या होता है, वो चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम को आप डिनोट करेंगे किसे दोस्तों, डेल्टा पी से। डेल्टा का मतलब दोस्तों क्या, डेल्टा का मतलब आपका होता है क्या, चेंज। सिंपल से जो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर मोमेंटम में जितना चेंज आया होगा उतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको फाइनल इनिशियल मोमेंटम समझ में आ रहा होगा। फाइनल मोमेंटम मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बॉडी की जो मोमेंटम था और लास्ट पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट पे बॉडी का जो भी मोमेंटम है उसको इनिशियल से फाइनल को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम यानी कितना चेंज हुआ है मोमेंटम में आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता है यहाँ पर आपको मोमेंटम समझ आया होगा। आइए इस पे पहले समझ लेते हैं मोमेंटम को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मोमेंटम में हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पर सिंपल दोस्तों मोमेंटम में क्या पढ़ा, मोमेंटम में हमने यहाँ पर देखा क्या, मोमेंटम किसे डिफाइन किया जाता है, मोमेंटम हमारे मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हम डिफाइन करते हैं इसको, मोमेंटम को दोस्तों हम p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, और मोमेंटम का SI यूनिट होता है दोस्तों क्या, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। चेंज इन मोमेंटम दोस्तों एम बी माइनस एम यू, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल में मोमेंटम होगा। उम्मीद करता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे जिसका नाम दोस्तों क्या, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपके सामने आ रहा है। इसमें सिंपल सा है दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में जितना भी चेंज हो रहा है वो जितना ही फोर्स अप्लाई हुआ है उससे दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना आपको दोस्तों क्या दिया, इतना आपको डेरिवेशन दिया किसका, इसी स्टेटमेंट का इतना डेरिवेशन है। और यहाँ पर दोस्तों फोर्स के फॉर्मूले के निकालने के लिए इतना डेरिवेशन है। आइए एक बार इस साइड हम भी कर लेते क्या इस डेरिवेशन को। इसमें सिंपली क्या दोस्तों, इसमें आपका सिंपल क्या है दोस्तों, इसमें आपका है क्या, जो आपका फोर्स है, फोर्स का दोस्तों फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी अपॉन में टी, यानी यहाँ पर सिंपल दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड मोमेंटम। मोमेंटम आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो, चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। और टाइम, रेट का दोस्तों, रेट का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रेट का मतलब होता है क्या, रेट का मतलब होता है टाइम, यानी डिवाइड में टाइम रहेगा उसे हम बोलेंगे दोस्तों रेट, उस जगह में यूज करेंगे दोस्तों टर्म रेट। सिंपल से हमने बता दिया यहाँ पर दोस्तों। हमने यहाँ पर छोटी क्लासेस में पढ़ा था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उसी दोस्तों हमने यहाँ पर k को मल्टीप्लाई किया, यानी k कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। आज जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम दोस्तों k को ले लिया, k को हमने 1 ले लिया और इस k को रिमूव कर दिए। हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाया क्या कि फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स डेल्टा पी अपन डेल्टा टी के इक्वल होता है किसके रूल से, मैथमेटिक्स के रूल से हमने यहाँ पर बोल दिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब आते हैं यहाँ पर कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे। इतना हमने कहा दोस्तों, हमें इतना स्टेटमेंट का मतलब समझा। स्टेटमेंट में क्या था दोस्तों, जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। हमने यहाँ पर इतना समझ लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। सिंपल हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बात है आप दोस्तों,
आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं कैसे फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स की फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल हम दोस्तों क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी निकाला है, यहाँ पर हमने जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकाला है दोस्तों, इसको हम सिंपल सा यहाँ पर खोल देंगे, यानी यहाँ पर देखिए ओपन कर दिया इसको, मतलब यहाँ पर जो चेंज था दोस्तों इसको हम ओपन करिए, यानी ऊपर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा दोस्तों, फोर्स का आपका एज इट इज रहा, हमने यहाँ पर डेल्टा पी को क्या समझा दोस्तों, डेल्टा पी आपका एम बी माइनस एम बी हमने नेक्स्ट पिछले पेज में समझा था, और डिवाइडेड बाई टी आपका एज इट इज रहा। और दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा एफ और एम आपका सेम रहेगा, हम इसमें दोस्तों एम को कॉमन निकालेंगे, और जब हम यहाँ से एम को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपका रहेगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्या दोस्तों अंडर में आपका यहाँ बच जाएगा। तो आप देखते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। जो सिंपल से हम यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, m आपका एज इट इज रहेगा, हमने यहाँ पर v माइनस यू अपन टी की जगह पे दोस्तों एक पुट कर दिया। इसी के साथ हमारा यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला एकदम रेडी हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमने कैसे फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव किया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ समझेंगे दोस्तों क्या, जहाँ समझेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को, और जो कि दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। आइए इसको समझ लेते क्या, टू एवरी एक्शन, आइए इसको समझते पहले ये किससे रिलेटेड है, पहले इसको समझिए दोस्तों। ये लॉ आपका ये रिलेटेड दोस्तों के एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं कि इसको दोस्तों एक्शन रिएक्शन लॉ है। मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे अगर एक्शन करेगा तो दूसरा बॉडी दोस्तों, या बॉडी ए है बॉडी बी है, अगर बॉडी ए इस पे एक्शन किया दोस्तों, ये बॉडी बी क्या करेगा दोस्तों, बॉडी बी आपका ए बॉडी पे रिएक्शन करेगा। सिंपल है दोस्तों क्या न्यूटन का थर्ड लॉ है। आइए इसको हम समझ लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन रहेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 न्यूटन का, हमने इस साइड से हमने इस बॉडी ए और बॉडी बी है, हमने बॉडी ए ने बॉडी बी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो बॉडी बी होगी दोस्तों, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। सिंपल हमने यहाँ पर क्या समझा, अगर एक्शन कोई भी बॉडी लगाता है तो रिएक्शन भी एकदम इक्वल रहेगा, यानी अपोजिट जो रिएक्शन रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। हमने यहाँ पर समझ लिया पहले पॉइंट में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है दोस्तों, एक्शन एंड रिएक्शन मोस्ट एक्ट एज द डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करते हैं दोस्तों, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। क्या एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन द अपोजिट बॉडी, दोनों बॉडी दोस्तों अपोजिट होंगे, और अलग अलग बॉडी पे क्या दोस्तों एक्शन और रिएक्शन एक्ट करेगा। अपोजिट बॉडी और डिफरेंट बॉडी पे दोस्तों एक्ट करेगा क्या, एक्शन और रिएक्शन। तो उम्मीद कर दोस्तों हमको यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा। उससे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन पे जाने से पहले तीनों लॉ को पहले रिवाइज करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे दोस्तों तीनों लॉ को। तो आइए यहाँ पर पहले हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम कहीं पे चलेंगे दोस्तों। पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आइए यहाँ पर रिवाइज करते हैं। रिविजन के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, तीनों लॉ को लिखेंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करना क्या, हम डायरेक्ट वहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, पहले लिखेंगे दोस्तों क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखो दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ चलेगा, लिखेंगे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों क्या, रुकिए थोड़ा पेन का, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या, पहले हम समझेंगे क्या, पहले हमने समझा दोस्तों न्यूटन, शॉर्ट फॉर्म लिखता दोस्तों न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट किससे रिलेटेड था दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट जो था, फर्स्ट आपका दोस्तों क्या था, फर्स्ट आपका यहाँ पर इनर्शिया पे था, इनर्शिया पे। मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो आगे भी दोस्तों रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आगे भी दोस्तों मोशन में ही रहेगी। सिंपल हमने यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा था। अब आते हैं सेकंड लॉ पे, बहुत इजी लॉ, आपको एकदम इजी लगेगा। सेकंड लॉ में क्या समझा दोस्तों, सेकंड लॉ में समझा क्या, अगर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इसके इक्वल होता है, यानी डेल्टा पी अपॉन टी के इक्वल होता है। हमने यहाँ पर सिंपल समझा। और इससे हमने क्या दोस्तों, इससे हमने फोर्स का फॉर्मूला यानी एम ए निकाला था। इतने हो गए दोस्तों। बात है न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोल देगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसमें क्या दोस्तों, अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे अगर एक्शन लगा रही 5 न्यूटन का, सेम रिएक्शन भी लगेगा दोस्तों, 5 न्यूटन का रिएक्शन भी यहाँ पर आएगा दोस्तों। समझ लिए पहला पॉइंट था हमारा।
और देखिए दोस्तों, और क्या समझा था हमने, और समझा था हमारा जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो अलग अलग बॉडी पे होता है, यानी डिफरेंट बॉडी पे होता है। और जो आपका एक्शन और रिएक्शन होता है दोस्तों, क्या दोनों अपोजिट बॉडी पे होता है। सिंपल हमने यहाँ पर दोस्तों तीनों लॉ को हमने एकदम रिवाइज कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका यहाँ पर तीनों लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको तीनों लॉ समझ में आ गया, चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया, तो कॉमेंट पे लिख दीजिएगा समझ आ गया। चलिए दोस्तों अब चलते थोड़ा क्वेश्चन पे, जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन के साथ सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो आइए हमने यहाँ पर तीनों लोग समझ लिया है, हमने यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की बारी। आपके सामने पहला क्वेश्चन आते हुए, आइए पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, आइए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। A car of mass 9000 kg start from the rest and gain a velocity of 20 मीटर पर सेकंड in 5 सेकंड। कोई एक कार है दोस्तों जिसका मास दोस्तों 9000 kg है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और वेलोसिटी पकड़ती है दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ लेती है। कितने सेकंड है दोस्तों, 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ती है। हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है फोर्स, कितना फोर्स बॉडी के इंजन ने लगाया है। तो आइए यहाँ पर फाइंड करते हैं। उसके लिए सिंपल से लिखेंगे क्या दोस्तों, सिंपल से हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। दोस्तों देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप करने जा रहे हैं, उसमें पहले दोस्तों पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद दोस्तों आपको सॉल्व करना है। गिवन लिखे बिना अगर आपने सॉल्व किया तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है। तो आइए पहले हम लिखते हैं गिवन। सॉल्यूशन में पहला आप लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे हम यहाँ पर गिवन। तो दोस्तों यहाँ पर गिवन क्या दिया है, गिवन आप सोच के बताइए क्या क्या गिवन दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है 9000 kg। केजी में क्या दोस्तों, केजी में आपका यहाँ पर मास दिया है। सिंपल से लिखेंगे m इज इक्वल टू 9000 kg। 9000 दोस्तों आपका m दिया है। दोस्तों यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ पता चल रहा है क्या, यहाँ पर दोस्तों फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यानी कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया नहीं गया तो सिंपल से हम यहाँ पर दोस्तों क्या लेते हैं, लेट करते हैं हम यहाँ पर 0। फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना दोस्तों, v आपका दोस्तों यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर दोस्तों kg और क्या, और दोस्तों आपका यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी t दिया है दोस्तों। टाइम आपको दिया है कितना, टाइम आपको दिया है यहाँ पर 5 सेकंड। 5 सेकंड आपको यहाँ पर दोस्तों टाइम दिया गया है। इतना हमने यहाँ पर गिवन लिया दोस्तों। गिवन के बाद अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यानी हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए दोस्तों यहाँ पर मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी हमको यहाँ पर मिला गया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं क्या दोस्तों, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आपका यहाँ पर फॉर्मूला का दोस्तों F इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला आपका यहाँ पर दोस्तों सिंबल्स का दोस्तों क्या है, कलर चेंज करते हुए फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका यहाँ पर फॉर्मूला है दोस्तों क्या, F इज इक्वल टू एम ए। एम दोस्तों क्या, मास आपको कितना है दोस्तों, मास आपका यहाँ पर दोस्तों 9000 इंटू 4। यहाँ पर सिंपल दोस्तों आपका फोर्स कितना है दोस्तों, फोर्स आपका आ जा रहा है 36,000 न्यूटन। आपने यहाँ पर फोर्स निकाल लिया। फोर्स के बाद आपको निकालना क्या है दोस्तों, इंजन का फोर्स, यानी कितना इंजन ने फोर्स रखा है। तो हमको यहाँ पर सिंपल सा फाइंड क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। इंजन ने कितना एक्सेलरेट किया है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे क्या, एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज करके हम यहाँ पर दोस्तों क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करके हम यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या दोस्तों हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन की यूज करते हैं। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या दोस्तों, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का दोस्तों v इज इक्वल टू, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता थोड़ा। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का दोस्तों, पहला इक्वेशन था यहाँ पर क्या, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दोस्तों आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। इसमें सिंपल से दोस्तों हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। v कितना है दोस्तों, v आपका गिवन है दोस्तों 20 इज इक्वल टू u कितना है दोस्तों, u आपका 0 प्लस a कितना है दोस्तों, a आपका सिंपल सा फाइंड करना है और इनटू में t कितना है दोस्तों, t आपका यहाँ पर दिया 5 सेंटीमीटर। सिंपल से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 20 इज इक्वल टू a इंटू 5, यानी सिंपल लिखते क्या, हम सिंपल लिख सकते क्या 5a। हमको a फाइंड करना है, सिंपल लिखेंगे a इज इक्वल टू 20/5, जो कि क्या दोस्तों, जो कि आपका a आ रहा है क्या, a आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इतना दोस्तों क्या किया दोस्तों, इतना हमारा इंजन ने फोर्स एक्सेलरेट किया यानी एग्जॉर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर दोस्तों एकदम इजी वे में आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों क्या, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सिंबल क्या करना है, अ बॉल ऑफ 200 ग्राम, 200 ग्राम की एक बॉल है दोस्तों, क्या है, एक बॉल है, कितने ग्राम का, 200 ग्राम यानी 200 ग्राम का एक बॉल है। क्या है दोस्तों, इसमें सिंबल क्या बोल रहा है, स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ विथ एन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे 200 ग्राम का बॉल एक दीवार पे स्ट्राइक यानी टकराता है, एंड रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड, देन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। और उसी सेम स्पीड यानी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही बैक चला यानी फिर से चला जाता है, आपको यहाँ पर कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है उसको फाइंड करना है। तो आइए हमने इजी वे में फाइंड करते हैं क्या चेंज इन मोमेंटम। सिंपल से दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन आपका दोस्तों क्या यहाँ पर मास दिया है, क्या दोस्तों आपका यहाँ पर मास दिया है, मास 200 ग्राम। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर मास को केजी में चेंज करना होगा, जो कि क्या होगा दोस्तों, जो कि आपका होगा यहाँ पर हमने यहाँ पर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर केजी में हो जाएगा। तो सिंबल से क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मास कितना आएगा दोस्तों, मास आपका आएगा 1/5 kg। हमने यहाँ पर मास फाइंड किया। मास के बाद दोस्तों आपका v दिया यानी फाइनल वेलोसिटी दोस्तों -20 मीटर पर सेकंड होगा। और दोस्तों आपका इनिशियल वेलोसिटी का दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया। आइए अब यहाँ पर सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन में आपका यहाँ पर सिंपल दोस्तों क्या होगा, सॉल्यूशन में आपका यहाँ पर होगा, सॉल्यूशन में क्या फाइंड करें दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम। वही लिखेंगे क्या, डेल्टा p इज इक्वल टू mb माइनस mu। तो आपका दोस्तों डेल्टा p क्या होगा यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m कितना है दोस्तों, m आपका है 1/5। दोस्तों यहाँ पर पहले सेपरेट कर लेते, 2 मिनट का काम। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कॉमन लेते, क्या m यहाँ पर दोस्तों कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका v माइनस u आपका इट इज डायग्राम। तो डेल्टा p इज इक्वल टू m, यहाँ पर v कितना है दोस्तों, m पर पुट करते हैं, m कितना है दोस्तों, m आपका यहाँ पर क्या है, m आपका है 1/5। v कितना है दोस्तों, v आपका है -20। वैल्यू पुट करने के बाद दोस्तों इसको फाइंड करेंगे, यानी हम डेल्टा p को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा -40 डिवाइडेड बाई 5, जो जिसका फाइनली आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा p की जाएगा दोस्तों, डेल्टा p आपका आ गया कितना, डेल्टा p आपका आ गया माइनस में 8 kg मीटर पर सेकंड, 8 kg मीटर पर सेकंड। हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया दोस्तों, हमने यहाँ पर फाइंड किया क्या, डेल्टा p को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको डेल्टा p समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर दोस्तों डिटेल में क्वेश्चन भी कराया जाएगा, यानी कि कंप्लीट चैप्टर आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। वीडियो छोटा होगा क्योंकि आप अगर एग्जाम के टाइम पे भी अगर इस वीडियो को रिवाइज करना चाहे आप 2x के स्पीड पे कंप्लीटली देख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले रीड करते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एट अ रेस्ट, what should be the magnitude of force will make the body move with a speed of 30 मीटर पर सेकंड at the end of 1 second। सिंपल से उसको क्या बोला, यहाँ पर बॉडी है, कितना बॉडी है, मास इसका 2 kg मास है उसका, रेस्ट पे दोस्तों कहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो रेस्ट पे यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है। what should the magnitude of force which make the body speed of 30 मीटर पर सेकंड। फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है जब बॉडी 30 मीटर पर सेकंड पे थी और जो भी 1 सेकंड के एंड पे थी। और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से क्या करते हैं दोस्तों, हमको यहाँ पर पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गिवन आपको यहाँ पर सिंपल सा दिया गया, गिवन आपको यहाँ पर दिया है m दिया है, दोस्तों मास कितना है दोस्तों, मास आपका दिया है कितना, मास आपका दिया है दोस्तों 2 kg, यानी 2 kg आपका मास यहाँ पर दोस्तों गिवन है, 2 kg मास आपको यहाँ पर गिवन है। गिवन हमने लिख लिया। गिवन के बाद क्या है दोस्तों, गिवन के बाद हमको आना है कहाँ पर, गिवन के बाद आप एक और गिवन, हम जितना गिवन दिया सारा गिवन लिखते हैं। यानी वी दिया दोस्तों, वी कितना दिया, वी आपको दिया कितना, वी आपका दोस्तों क्या 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड दोस्तों आपका क्या दोस्तों, आपका वी 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या दोस्तों, अब आते यहाँ पर वी दिया है, वी के बाद दोस्तों हमारा क्या दोस्तों टी भी दिया, यानी टाइम कितना दोस्तों, टाइम आपका दिया कितना, टाइम आपका दिया 1 सेकंड,
टाइम भी दिया दोस्तों। फाइंड क्या करना, फाइंड आपको करना है दोस्तों फोर्स फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। और क्या दोस्तों हमको यू दिया कितना दोस्तों, यू आपको दिया कितना, यू आपको दिया दोस्तों 0। आप जानते होंगे दोस्तों अगर बॉडी में किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप सिंपल जहाँ पर 0 यूज करते हैं। तो और यहाँ पर हम फोर्स फाइंड कर ले, फोर्स फाइंड करते हैं। उससे पहले हमको यहाँ पर दोस्तों क्या फाइंड करना पड़ेगा, उससे पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द मोशन यानी v = u + at। हमारा दोस्तों v क्या रहेगा दोस्तों, v हमारा दिया 30 = u कितना दोस्तों, u आपका 0 प्लस में a को लेते हैं दोस्तों, एक्सेलरेशन आपका एज इट इज रहेगा इनटू में 1 आपका मल्टीप्लाई का उतना ही रहेगा। तो सिंपल से दोस्तों हमारे यहाँ पर a कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा a आ जा रहा है कितना, a आपका इस फॉर्मूले से आ रहा है कितना, a आपका आ रहा है यहाँ पर 30 a आ जा रहा है। यहाँ पर हमने a फाइंड कर लिया। a के बाद हमको फाइंड करना है दोस्तों क्या, a के बाद हमको फाइंड करना है क्या, a के बाद हमको फाइंड करना है फोर्स यानी F = ma। F = m कितना दोस्तों, m आपका है 30 इंटू में a कितना दोस्तों, a आपका यहाँ पर है सॉरी m आपका दोस्तों यहाँ पर है क्या, m आपका यहाँ पर है 2 इंटू a आपका है क्या 30। और जब दोस्तों यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर दोस्तों क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा 60 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इस क्वेश्चन में आपका सिंपल से क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसका मास दोस्तों क्या, जिसका मास है 2400 kg और दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्टॉप इन 10 सेकंड और 10 सेकंड में दोस्तों रुक जाता है। अप्लाइंग ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड के बाद रुक जाता है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। कितना दोस्तों रिटार्डेशन यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना आया और कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन में फोर्स आया, उसको दोस्तों हमको फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों सिंपली में आप क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। पहले हमारा दोस्तों रूल है क्या, पहले हम लिखते हैं गिवन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गिवन क्या है, गिवन सिंपल से आपको यहाँ पर दिए गए क्या, गिवन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका गिवन है, गिवन दोस्तों आपको दिया है मास यानी m कितना दोस्तों, m आपका है 2400 kg और क्या है, और आपको दोस्तों यहाँ पर u दिया है यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड है। और क्या दिया है आपको यहाँ पर दोस्तों v दिया यानी फाइनल वेलोसिटी कितना दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी 0। कैसे 0, क्योंकि दोस्तों बाद में जाके ब्रेक लगा दे रहा है यानी अप्लाइंग ब्रेक इट इज मेक 0। अब बात यहाँ पर और क्या दिया है दोस्तों, और आपका यहाँ पर टाइम दिया है यानी t कितना दोस्तों, t आपका यहाँ पर है क्या, t आपका है 10 सेकंड। और क्या है, और दोस्तों हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना हमको एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। और क्या, और आपको फाइंड करना है दोस्तों फोर्स, कितना फोर्स लगा उसको फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पर सिंपल सा फाइंड करते हैं दोस्तों, आइए यहाँ पर फोर्स को फाइंड करते हैं। उससे पहले एक्सेलरेशन को आइए फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन दोस्तों हम फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स क्या है दोस्तों, फोर्स आपका है दोस्तों क्या, F = ma। दोस्तों मास कितना है, मास आपका है 2400 kg, मास दोस्तों क्या, मास आपका 2400 इंटू ए दोस्तों एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन दोस्तों क्या, एक्सेलरेशन आपका v - u/t एक्सेलरेशन आपका है। अब यहाँ पर फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका हो जाएगा 2400 इंटू 0, v आपका दोस्तों 0 माइनस u दोस्तों आपका u आपका 20 है, t दोस्तों t आपका यहाँ पर t भी आपको दिया कितना दोस्तों, t आपका दिया कितना, t आपका दिया 10 सेकंड, t हमको मिल गया। अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे सिंपल सा। उसके लिए दोस्तों इस 0 को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको दोस्तों हमने इसको रिप्लेस कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन में आपको दोस्तों इतना था 20 अपॉन में 10 सेकंड इतना हो दोस्तों। अब इसको सिंपल से क्या करें दोस्तों, 10 से दोस्तों 10 से हम यहाँ पर 2400 को अगर कैंसिल करेंगे, उससे पहले कैंसिल करने से पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको 10 से हम यहाँ पर 20 को 2 टाइम तक कैंसिल कर देते हैं। सिंपल से क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर आ गया 2400
इंटू 2, जो कि दोस्तों क्या आएगा, जो कि आपका फोर्स आ रहा है कितना दोस्तों, फोर्स आपका आ रहा है क्या 4800 के दोस्तों, फोर्स आ रहा है 4800 न्यूटन। फोर्स हमने यहाँ पर 4800 न्यूटन फाइंड किया और एक्सेलरेशन आपका दोस्तों 2 फाइंड किया। तो सिंपल से दोस्तों हमने यहाँ पर फोर्स 2400 न्यूटन 4800 न्यूटन फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी ए कितना दोस्तों, ए आपको हो क्या, ए आपको हो रहा है कितना दोस्तों, ए आपको हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यूनिट लिखना है दोस्तों, फिजिक्स के पेपर में यूनिट लिखोगे ना तो नंबर भाई कट सकता है। भाई दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों अभी तक हमने आपको 4 क्वेश्चन कर लिया, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जो कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन में आपका क्या, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट से कोई भी ट्रक स्टार्ट हो रहा है एंड रोल्स डाउन ऑन अ हिल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रक है दोस्तों जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और डाउन यानी हिल्स से रोल कर रहा है, यानी कोई भी हिल आपका यहाँ पर है, इस हिल से तो ट्रक रोलिंग करते हुए नीचे जा रहा है। एक्सेलरेशन दोस्तों ट्रैवल करते हैं, एक्सेलरेशन उसका कितना दोस्तों, एक्सेलरेशन उसका क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोस्तों, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिस्टेंस ट्रैवल के दोस्तों 400 मीटर 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। फाइंड करना क्या है दोस्तों, हमको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और फोर्स कितना लगा है उस पर 60 टन का फोर्स लगा है, जिसमें दोस्तों 1 टन कितना दोस्तों, 1 टन आपका यहाँ पर 1000 kg होता है। तो आइए हम यहाँ पर सिंपल से क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर सिंपल से करते हैं क्या, गिवन लिखते हैं पहले। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, सॉल्यूशन में लिखना है क्या, पहले गिवन लिखना है, कुछ भी हो पहले गिवन लिखना है दोस्तों। आइए लिखते हैं क्या गिवन, गिवन क्या दोस्तों, गिवन आपका दोस्तों एम है यानी मास है। मास कितना दोस्तों, मास आपका यहाँ दिया कितना, मास इज इक्वल टू 7 टन, जो कि क्या होगा दोस्तों, जो कि आपका हो जाएगा 7 × 1000। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 7 × 1000, जो कि आपका क्या होगा, सिंपल से आप लिखेंगे क्या, मास आपका हो गया कितना, मास आपका हो गया, इसका मास हो गया दोस्तों कितना 7000 kg। मास हमने निकाल लिया। मास के बाद दोस्तों आपका u यानी इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, और क्या दोस्तों t यानी टाइम कितना दोस्तों, t आपका यहाँ पर है 20 सेकंड, और दोस्तों क्या, और आपका यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, डिस्टेंस आपका दिया है दोस्तों कितना 400 मीटर। फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है एक्सेलरेशन यानी ए को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और आपको दोस्तों एफ फाइंड करना है यानी फोर्स फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं, यहाँ पर सिंपल से फाइंड करेंगे, सिंपल से यहाँ पर एक्सेल सॉल्यूशन रहेगा। पहले हम लगाएंगे दोस्तों क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि दोस्तों क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगेगा। आई इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना है दोस्तों, एस आपका यहाँ पर है 400 इज इक्वल टू यू दोस्तों आपका है 0, जो कि टी से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इनटू दोस्तों आपका टी से 0 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों क्या होगा, प्लस में आपका हाफ 1/2 इनटू दोस्तों ए क्या है दोस्तों, ए को हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ए को हम ले लेते हैं दोस्तों, ए को हम लेट कर लेते हैं एक्स इंटू दोस्तों 400 आपका रखेगा दोस्तों 400। दोस्तों हम इसे 2 से हम इस 400 को 200 टाइम पे कैंसिल कर दे रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टली क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे x का वैल्यू, x आपका क्या दोस्तों, ऐसा x आपका हो जाएगा दोस्तों आपका जो यहाँ पर 200 है दोस्तों मल्टीप्लाई है, जब इस साइड आएगा दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल सा दोस्तों हमारा 400 यहाँ पर एज इट इज जाएगा, डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, जो कि दोस्तों फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर आपका आ जा रहा है कितना दोस्तों, x यानी a। हमने यहाँ पर दोस्तों a फाइंड किया, एक्सेलरेशन हमने 2 फाइंड कर लिया। हमने यहाँ पर पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। बात है यहाँ पर दोस्तों अब आते हैं फोर्स फाइंड करने, यानी F इज इक्वल टू एम ए पे सिंपल से लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए। इसे दोस्तों मास क्या है दोस्तों, इसमें आपका मास क्या है, मास आपका 7000 इंटू दोस्तों ए क्या है दोस्तों, ए आपका यहाँ पर है 2। सिंपल से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा क्या, फाइनल आंसर आएगा क्या आपका 14000 फोर्स यानी न्यूटन, 14000 न्यूटन दोस्तों आपका फोर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया, कंप्लीटली प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन और फिर जाकर हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड किया।
अगर आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के तो कमेंट में बोलिएगा जरूर। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अभी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, जहाँ आप करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।